नमस्कार दोस्तों। आखिर कौन है आपके जीवन का सबसे बड़ा गद्दार? कसम खाकर कहते हैं वो आपके आसपास ही मौजूद है। और यकीन मानिए आपको उससे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप उसका नाम सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि मैं आस्तीन का सांप पाल रहा था। और आप घर के बाहर कई प्रकार के दुश्मनों को जानते होंगे, लेकिन जब आप घर के अंदर इस दुश्मन के बारे में जानेंगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। आज की वीडियो में उसका नाम बताएंगे। आज की वीडियो में वो सारी जानकारी आपको देंगे जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दिल थाम कर बैठिएगा और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सर्वप्रथम इसे लाइक कर दे और कोई पापी ही होगा जो कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखेगा। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि जीवन में अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण काम करने वाले हो, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हो, उसमें कोई रोक टोक ना लगे, उसमें आपके किसी दुश्मन द्वारा हस्तक्षेप ना हो और आपका वो कार्य सफलतापूर्वक सिद्ध हो जाए। क्योंकि अक्सर आप उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं जो वास्तव में आपके जीवन के सबसे बड़े कांटे होते हैं। आपके जीवन में जितने भी फूल होते हैं उन्हें एक कांटे बनाने का काम करते हैं, आपके रास्तों में रोड़ा लगाने का काम करते हैं। और आप गलती क्या कर रहे हैं? इन्हें ही अपनी सारी गुप्त जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। जब आप उसका नाम जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपकी कुछ गलतियां सर्वप्रथम अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि आप कलयुग के इस दौर में काफ़ी मासूम दिल लेकर घूम रहे हैं। दोस्तों, अक्सर आपको लोगों ने कहा होगा कि आप दिल के बड़े साफ हैं, आप बड़े मासूम हैं, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, और ये हमारी तारीफ़ें सुनकर हमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमारे यही गुण हमारे जीवन में हमें मुसीबतों में डाल देते हैं। अक्सर दिल का साफ होना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी जीवन में चालाक होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कलयुग के इस दौर में हर इंसान अपनी झोली भरना चाहता है, लेकिन मेहनत करके नहीं, दूसरे के पेट पर लात मार कर। और आपके जीवन में ऐसे कई लोग हैं जो आपका साथ सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि आपके ज़रिए वो बहुत कुछ पाना चाहते हैं। उन्हें पता है अगर वो आपके साथ रहेंगे तो आपकी मेहनत, आपके जुनून, आपकी बुद्धि और विवेक के जरिए वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और आपने जीवन में ऐसे कई पल महसूस किए होंगे जहाँ कुछ लोग आपको छोड़कर गए होंगे। कारण आप भी जानते हैं, अगर उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। अक्सर आपने जीवन में बहुत धोखे खाए हैं, लेकिन अब धोखे खाने का समय गया। अब उसे पहचानना होगा जो हर वक्त हमारा फ़ायदा उठाता है। अब उसे मुंह पर ना करना होगा जो रोध होकर हमेशा हमें मनाता है। हमें ज़िंदगी की अहमियत को समझना है, हमें अपने आप को ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। हम छोटी मोटी चालों का शिकार नहीं हो सकते, हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है। आगे उस व्यक्ति का जब आप नाम जानेंगे तो कसम खाकर कहता हूँ आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि अक्सर ज़िंदगी की राहों हमें ऐसे ही लोगों का सामना करना पड़ता है जहाँ पर उम्मीदें तो हम बहुत पालते हैं, लेकिन हमारी उम्मीदें हर बार टूटती है। क्योंकि हम किसी को दो पल घड़ी बुरा बोलने से पहले बहुत सोचते हैं, लेकिन जब बात हमारे लिए आती है तो कोई कुछ नहीं सोचता। हर बार कोई न कोई आकर हमें बुरा बोलकर चला जाता है, हमें ताना मारकर चला जाता है। हम सभी की भावनाओं का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन हमारी भावनाओं का ध्यान कोई भी नहीं रखता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कलयुग का दौर है दोस्तों, और आप अभी भी सतयुग सा माहौल बनाकर बैठे हैं। आपको ऐसा लगता है मैं उस व्यक्ति को अगर ये बोल दूंगा तो उसे बात चुप जाएगी, और आप हमेशा से मीठा बोलते हैं, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं करता। वो मुंहफट होता है और आपको मुंह पर सारी बात सुनाकर चला जाता है। इसलिए जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कलयुग के महत्व को समझें, यहाँ के लोग कैसे हैं उस बात को समझें। हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, हर कोई अपना काम बनाना चाहता है, हर कोई खुद को ही सफल होता देखना चाहता है। यहाँ तक कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपके बचपन के दोस्त भी आपसे जलने लगेंगे। ये बात आपने भी महसूस की होगी। और अगर आपने किसी को उधार नहीं दिया तो वो व्यक्ति आपसे रिश्ता तोड़ देगा, और अगर उधार दे दिया तो भी आपका उससे रिश्ता टूटना ही है। क्योंकि जब बारी आएगी उधारी को चुकाने की तो वो इंसान मुंह छुपा लेगा, आपका कॉल उठाना बंद कर देगा। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा दिल पर पत्थर रखकर कठोर बनना होगा। क्योंकि हर वक्त खुद का
मजाक बनाने से अच्छा है खुद के लिए कुछ सोचा जाए। और हमारा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि खुद को एक बात का एहसास दिला दीजिए कि कलयुग के इस माहौल में अगर चालाक नहीं बनेंगे तो गद्दार फ़ायदा उठाते रहेंगे। अब दोस्तों बहुत सावधानी के साथ उस गद्दार के नाम को सुनिएगा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों उस व्यक्ति की उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच है और यकीन मानिए वो आपके घर का ही सदस्य है, आपके आस पड़ोस का ही सदस्य है या करीबी रिश्तेदार ही है। लेकिन ये एक पुरुष भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है और इनका नाम स अक्षर से शुरू होता है। यानी कि हमें किसी से खतरा है तो वो है स नाम वाला व्यक्ति। अगर आपके घर में कोई मौजूद है तो यकीन मानिए कसम खाकर कहते हैं यही सबसे बड़ा गद्दार है। इसी से आपको बचने की ज़रूरत है, इसी से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त जानकारियाँ इसे बता देते हैं। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है दोस्तों कि हाल फिलहाल में जैसा ग्रह गोचर चल रहा है, राहु मेष से मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, केतु की स्थिति भी बदल चुकी है और जल्द सूर्य बुध और शुक्र भी अपना स्थान बदलेंगे। और इन परिवर्तनों के बाद आपकी स नाम वाले लोगों से दुश्मनी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इन्हें चाहे अपना मान लीजिए, लेकिन इनके मन में इनके नकारात्मक ग्रह आपके प्रति ईर्ष्या पैदा करेंगे, आपके प्रति कटुता पैदा करेंगे और ये हमेशा आपसे जलेंगे और ज़्यादा आपके बारे में बुरा सोचेंगे। तंत्र मंत्र पर भी उतर सकते हैं। तो समय रहते ज़रा बच जाइए, समय रहते ज़रा सावधान हो जाइए और ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ दीजिए जो स नाम वाले हैं। कोशिश आपको यही करनी है इनसे जितना दूर रहें, क्योंकि हमेशा ये आपको ठगते आए हैं, आपका इस्तेमाल करते आए हैं। और आपकी एक और सबसे बड़ी गलती यह है कि अक्सर आप महिलाओं की मीठी मीठी और चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, आज के इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, उस जानकारी को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में हर एक विनाश के लिए जिम्मेदार है, आपकी बर्बादी का उत्तरदायी है। इसका कारण यह है कि इस महिला के काम कुछ इस प्रकार के हैं जो जाने अनजाने में ही आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं। जी हां दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वह महिला कौन है और कैसे वह आपके जीवन में हर एक बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, तो हमारे आपसे केवल यही कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के अंत होने तक आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और कौन है भाई महिला, यह भी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे वह महिला आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रही हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं। उससे पहले ही हम आपको यह संकेत दे दें कि यह महिला आपके घर में, आपके परिवार में ही है। और यह महिला कोई भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, या फिर आपकी अन्य किसी रिश्ते में आने वाली महिला हो सकती है। लेकिन इससे महिला के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती है। बस इस रिश्ते के दायरे में हम प्रेमिका को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी इंसान तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है जब तक कि उसका कोई पारिवारिक रिश्ता आपके साथ ना हो, या फिर शास्त्रीय पारंपरिक पद्धति से उसका रिश्ता जाना था आपसे जोड़ा गया ना हो, जो कि एक पत्नी का पति के साथ होता है। और जो भी रिश्ते इस परिसीमा के बाहर के होते हैं, उन रिश्तों का आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसिकता पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों और कार्यकलापों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो जानकारी आपको दे रहे हैं, वैसी जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जानकारी बहुत ही खोजबीन रिसर्च के बाद तैयार करते हैं, संशोधित करते हैं और उसकी प्रामाणिकता को अच्छी तरह से जाते हैं। तभी वह आपके लिए हम वीडियो के रूप में पिरो कर लाते हैं। इस सब के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सकारात्मकता आनी चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बदले में बस आपसे हम यही चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि आपने अपना समय व्यर्थ करवाया, बल्कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने कुछ नया किसी रिश्ते में आने वाली महिला हो सकती है।
लेकिन इससे महिला के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। बस इस रिश्ते के दायरे में हम प्रेमिका को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी इंसान तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता है जब तक कि उसका कोई पारिवारिक रिश्ता आपके साथ ना हो या फिर शास्त्रीय पारंपरिक पद्धति से उसका रिश्ता जाना था, आपसे जोड़ा गया ना हो, जो कि एक पत्नी का पति के साथ होता है। और जो भी रिश्ते इस परिसीमा के बाहर के होते हैं, उन रिश्तों का आपके जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। मानसिकता पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों और कार्यकलापों का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वैसी जानकारी आपको पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जानकारी बहुत ही खोजबीन रिसर्च के बाद तैयार करते हैं, संशोधित करते हैं और उसकी प्रामाणिकता को अच्छी तरह से जाते हैं। तभी वह आपके लिए हम वीडियो के रूप में पिरो कर लाते हैं। इस सब के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सकारात्मकता आनी चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बदले में बस आपसे हम यही चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा कि आपने अपना समय व्यर्थ करवाया, बल्कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने कुछ नया सीखा। तो ये दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भवानी लिखना ना भूलें। माता के साथ और आशीर्वाद की हर एक जीव जो इस धरती पर मौजूद है, उन्हें आवश्यकता रहती है, और हम आपसे वादा करते हैं कि यदि अपने सच्चे मन से यह वीडियो पूरा दिखा और लाइक किया तो माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, आपके ऊपर से सभी प्रकार की बधाई खत्म हो जाए। और आपके लिए हम मंत्र भी तैयार किए हैं, और इन्हें सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बस हम यही चाहते हैं। हमारा बस यह प्रार्थना कबूल कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से आपके लिए मंत्र तैयार किया, और जो इस चैनल का सदस्य होगा उसी के जीवन काल में यह मंत्र काम करेगा। जी हाँ, तो दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा चैनल परिवार भी बड़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी हिंदुस्तानी परंपरा में हिंदू धर्म में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त है। देवी का स्वरूप माना जाता है, और हम महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में पूजते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो लोग अक्सर ऐसे कहते हैं कि आपके घर स्वयं माता लक्ष्मी आई है, या फिर किसी के परिवार में कोई नववधु आती है, तब भी यही कहते हैं कि आपके घर माता लक्ष्मी आई है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं माता लक्ष्मी का, या यूं कहें कि एक देवी का दर्जा प्राप्त है। लेकिन दोस्तों, भले ही हम महिला को एकमात्र शक्ति, एक देवी के रूप में पूजते हैं, फिर भी है तो वह एक मानव ही और माता। लव के लिए यह प्रकृति कुछ परी सीमाएं तय कर देती है। यदि कोई मानव इन सीमाओं के परे जाने की कोशिश करता है तो वह अपना और अपने साथ अपने परिवार का भी नुकसान कर बैठता है, हानि दिलवाता है। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वह काम है जो महिलाएं यदि करें तो घर में दरिद्रता आती है, घर का माहौल नकारात्मक होता है, और पुरुषों के द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में उन्हें सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि पुरुष ही अधिकतर हर एक घर में पैसे कमाने का, यानी अर्थ जुटाने का कार्य करते हैं, और जब उन्हें जीवन में हानियों का सामना करना पड़ता है, घर में ये पैसे की तंगी बढ़ जाती है और नकारात्मकता भी बढ़ जाती है, जिससे घर का माहौल दूषित होने लगता है। और यह असंतोष जब बढ़ता चला जाता है तो प्लीज और लड़ाई झगड़े घर में बढ़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि महिलाओं के कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके घर में दरिद्रता को प्रवेश करवाते हैं और आपकी सफलता में बाधक बनती है, यानी कि पुरुषों की सफलता में बाधक बनते हैं। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला अवश्य होती है। ऐसे में यह बात बिल्कुल भी गले से नहीं उतरती है कि महिलाओं के किसी कार्य से पुरुष को हानि होगी, परिवार में अशांति और असंतोष होगा, दरिद्रता का प्रवेश होगा। लेकिन दोस्तों, भले ही हम महिला को एकमात्र शक्ति, एक देवी के रूप में पूजते हैं, फिर भी है तो वह एक मानव ही और माता। लव के लिए यह प्रकृति कुछ परी सीमाएं तय कर देती है। यदि कोई मानव इन सीमाओं के परे जाने की कोशिश करता है तो वह अपना और अपने साथ अपने परिवार का भी नुकसान कर बैठता है,
हन्नी दिलवाता है। तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से वह काम है जो महिलाएं यदि करें तो घर में दरिद्रता आती है, घर का माहौल नकारात्मक होता है और पुरुषों के द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में उन्हें सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि पुरुष ही अधिकतर हर एक घर में पैसे कमाने का यानी अर्थ जुटाने का कार्य करते हैं। और जब उन्हें जीवन में हानियों का सामना करना पड़ता है, घर में रुपये पैसे की तंगी बढ़ जाती है और नकारात्मकता भी बढ़ जाती है, जिससे घर का माहौल दूषित होने लगता है। और यह असंतोष जब बढ़ता चला जाता है तो कलेश और लड़ाई झगड़े घर में बढ़ने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि महिलाओं के कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपके घर में दरिद्रता को प्रवेश करवाते हैं और आपकी सफलता में बाधक बनती है, यानी कि पुरुषों की सफलता में बाधक बनते हैं। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला अवश्य होती है। लेकिन इसी कहावत का एक और रूप भी है कि हर एक नाकामयाब और उसके पीछे भी एक महिला अवश्य होती है, कि महिलाओं की क्रियाकलापों का और उसके जीवन में उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वह महिला जो सूर्योदय के बाद जागती है और अपने जीवन के क्रियाकलाप शुरू कर दी है, वह महिला अपने घर का अहित कर रही है। महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों में विधान है कि उन्हें सूर्योदय से पहले जाग जाना चाहिए और सूर्योदय से पहले ही ध्यान करके, पूजा पाठ करके अपने घर के क्रियाकलापों को शुरू करना चाहिए। तो यदि कोई महिला सूर्योदय के बाद जाग रही है और अपनी क्रियाकलाप शुरू कर रही है, तो वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रही है, घर का वातावरण नकारात्मक कर रही है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में आपको देखना होगा कि आपके घर में कौन सी ऐसी महिला है जो कि सूर्योदय के बाद जाती है। आपको उसे प्रेरित करना होगा, ये वीडियो उसे सुनवाना होगा, ताकि उनके मन में भी कुछ प्रेरणा जागे और उनके जीवन में भी किसी प्रकार का बदलाव आ सके। दोस्तों, आगे हम आपको बताएं कि एक ऐसी महिला जो क्रोध बहुत अधिक करती है। जी हां दोस्तों, क्रोध और चिड़चिड़ाहट में अंतर होता है। चुरहट का कोई कारण हो सकता है, या तो महिला के शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ है, पीड़ा है, जिसके फलस्वरूप उसे चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो वह तो तात्कालिक होती है। जब तकलीफ दूर हो जाती है तो महिलाएं चिड़चिड़ाहट करना बंद कर देती हैं। लेकिन एक महिला ऐसी होती है जो बहुत अधिक विरोध करती है और क्रोध करते समय वह अपने भले बुरे का भी ख्याल भूल जाती है, यानी तोड़ फोड़ भी मचा देती है। ऐसी महिला हमेशा घर में नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी की इस स्त्री पर कभी कृपा नहीं हो सकती, और हम गारंटी से कहते हैं कि जिस परिवार में ऐसी महिला मौजूद है, उस परिवार में निश्चित तौर पर आर्थिक तंगी होगी ही, यानी किसी भी कीमत पर उस परिवार में धन संपत्ति का आगमन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि वह महिला जो बिना स्नान किए घर की रसोई घर में चली जाती है और खाना पकाने का कार्य करती है, वह महिला आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रही है और उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी ठहर नहीं सकती हैं। जी हां दोस्तों, महिलाओं को चाहिए कि वह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद ही अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करें, क्योंकि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है और रसोई घर में जाकर खाना बनाने की प्रक्रिया को भी धार्मिक तौर पर एक पूजा पाठ की प्रक्रिया के तौर पर ही माना जाता है। तो ऐसे में यह कार्य बिना स्नान किए किया जाए तो बहुत अधिक दोष उत्पन्न होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि स्नान करके ही अपने घर के रसोई घर में जाएं और खाना बनाते समय भी भाग का विशेष ध्यान रखें। जी हां दोस्तों, जैसे कोई इंसान और सेवन को तैयार करता है, भगवान के प्रसाद को तैयार करता है, तो उसके मन में क्या भाव होता है? भगवान के लिए एक प्रेम होता है, भक्ति का भाव होता है। वैसे ही यदि महिला अपने घर का भोजन भी भगवान का प्रसाद मानकर ही तैयार करें, तो उस भोजन का जो प्रभाव माना स्पीकर 1/914 होगा, वह उसके घर में वातावरण का निर्माण करेगा और घर के सभी सदस्यों के मन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। जी हां दोस्तों, कहावत कही जाती है ना कि जैसा आया वैसा बिहार, यानी जैसा आप भोजन करेंगे वैसे ही आपके विचार, वैसे ही आपकी गतिविधियां हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि कोई महिला अपने पास किसी भी प्रकार का धन संपत्ति पंचायत नहीं करती है, जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि या तो उसे रुपये पैसे में रुचि ही नहीं है, या फिर यदि उसके पास किसी भी प्रकार से रुपये पैसे आते हैं तो वह उन्हें पूरी तरह से खर्च कर देती है, यानी उसके पास धन का संचय नहीं होता है। यह भी घर में दोष उत्पन्न करता है। दोस्तों, आपने सुना होगा, यह देखा होगा कि पुराने जमाने में घर की महिलाएं हमेशा अपनी साड़ी के पल्लू में थोड़े से रुपए बांध के रखती थीं,
जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ उनके घर में उनके खुद के बचाए हुए पैसों का भी एक संग्रह हुआ करता था, और इस संग्रह के बारे में घर के पुरुषों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं हुआ करती थी। यह उनकी खुद की निजी संपत्ति हुआ करती थी। अब वैसे तो इसका कोई खास महत्व नहीं है, इसे आप महिलाओं की चालाकी से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि इसका वास्तु का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस घर की महिलाओं के पास हमेशा धन मौजूद रहता है, उस घर की आर्थिक स्थिति कभी भी खराब नहीं होती है। ये दोस्त, उस घर में लक्ष्मी का संचार हमेशा बना रहता है, और औरतों को तो वैसे भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे में उन्हें अपने पास कुछ न कुछ रुपए पैसे गुप्त रूप से रखना बहुत आवश्यक है। यह एक टूट का स्वरूप भी माना जाता है। तभी तो पुराने जमाने की महिलाएं चुपचाप से अपने पास रुपये पैसे रखी थी, बेशक भी खर्च नहीं करती थी, लेकिन उनके पास पैसे हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि यदि किसी इंसान के घर में, किसी व्यक्ति के घर में गृह कलेश रहता है और रुपये पैसे की तंगी लगातार बनी रहती है, संचार रुपये पैसे का रुका हुआ है, ऐसे में महिला को चाहिए कि वह गुरुवारी पूजा प्रारंभ करें। जी हाँ दोस्तों, और हो सके तो अपने पति को भी इस पूजा में शामिल करें। जब पति पत्नी दोनों मिलकर गुरुवारी पूजा शुरू करते हैं, महिला हमेशा गुरुवार का व्रत रहना चाहिए। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी उस स्त्री के घर में हमेशा के लिए वास करने लगती है, और गुरु का प्रभाव भी उस परिवार के ऊपर बढ़ने लगता है। और गुरु जी ने हम बृहस्पति कहते हैं, वह बुद्धि और निर्णय क्षमता के ग्रह माने जाते हैं। और जब गुरु सकारात्मक हो, आपके पक्ष में हो, तो उस घर के हर एक इंसान का हर एक फैसला परिवार के हित में होता है। परिवार को उन्नति और तरक्की की ओर लेकर ज्यादा है। तो गुरुवारी पूजा का महत्व बहुत अधिक है। खास तौर से महिलाओं को गुरुवार की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और हो सके तो गुरुवार के दिन व्रत भी रहना चाहिए। यदि पूरे दिन व्रत नहीं रह सकती तो दिन के समय रहे, और शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद उस व्रत को तोड़ सकती है। इससे भी उनके व्रत के फल में किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा, लेकिन उन्हें बहुत अधिक लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि वह महिला जो घर में बाल खुले रखकर घूमती है और भोजन को तैयार करती है, वह घर में दरिद्रता को आमंत्रित करती है। नकारात्मक शक्तियां उस महिला की ओर आकर्षित होती हैं। या दोस्तों, इसका नियम यह है कि यदि महिला स्नान करने के बाद बालों में कंघी करें और बाल बांधे, तो उसके बाद उसे पुनः अपने बाल तभी खोलने चाहिए जब वह स्नान करने जा रही है और अपने बाल धोने जा रही है। यदि वह महिला अपने बाल नहीं बांधे कि यह स्नान करने से पहले ही अपने बाल खोल लेगी, तो वह महिला कई नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। एक नियम और है कि यदि महिला स्नान करने के बाद तुरंत बालों में तेल डाल लेती है और उसके बाद पूजा पाठ करती है, तो यह भी बहुत अशुभ माना जाता है। इसका कारण यह है कि तेल में शनि का वास माना जाता है, और जब महिला अपनी किस्मत पर लगा लेती है तो उसके ऊपर शनि का प्रभाव या यूं कहें कि दुष्प्रभाव पड़ जाता है, और उसके द्वारा की गई पूजा नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर लेती हैं। ऐसे में महिला को चाहिए कि वह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करें और उसके बाद ही अपने केस में तेल लगाए, कंघी करें, तभी यह शुभ होगा। और बजाय बालों को खुला रखने के अपने बालों को बांधें अवश्य। खुले बाल रखना बहुत ही नकारात्मक माना जाता है। जी हाँ, दोस्तों के साथ तुलसी को लेकर